पहला चार्ट। हाँ, यानी पर विषय रखने से फल समता भाव नहीं है, विषम भाव है। और अनादि से अज्ञान से मैंने पर को विषय रखकर ही आनंद की प्राप्ति का विचार किया है ना। अभी मुझे साधन यानी ज्ञान का कुछ पता ही नहीं है, क्या साधन होता है ना। बस मैं आनंद के लिए विषय ही चेंज करता रहता हूँ। आनंद के लिए मैंने आज तक किया क्या है ना। अब मुझे कहाँ पता है कि मैं किसके द्वारा उन विषयों को भोगता हूँ, जानता हूँ, अनुभवता हूँ। ये तो उसका कुछ विषय ही नहीं है। दो ही चीजें पता है, ये पता है और ये पता है। ये तो अनुभव में आ रहा है फल, है ना। राग द्वेष इष्ट अनिष्ट जो भी अपने को प्रतीति में आता है, ये अज्ञानी जीव को भी आ रहा है ना। अच्छा बुरा जो भी आता है वो फल है ना, सुख दुख फल है ना। तो ये सुख दुख फल का एक अनुभव आता है और ये सुख दुख का कारण मानता है विषय, और उस विषय को बदलता रहता है। तो साधन गलत हो गया क्या? अब साधन, अभी पहले विषय, यहाँ विषय गलत बता रहे हैं। विषय अनेक बदले, लेकिन कौन सा विषय? पर विषय बदल। विषय में जो बदल किया वो पर कोई विषय बनाता रहा, कभी सो तो विषय रखा ही नहीं। विषय में निज ध्रुव रखा नहीं ना अज्ञानी जीव ने कभी, है ना। निज ध्रुव क्या होता है पता नहीं था अज्ञानी जीव को। या ध्यान भी करते, अन्य मतवादी भी बहुत सारे करते हैं, अपने भी बहुत सारे ध्यान करते हैं, लेकिन किसका ध्यान करते हैं? पर का। तो उसका फल विषमता ही मिलेगा। अब आ गया आगे साधन में। अब कोई समय सार आदि ग्रंथों का, अध्यात्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाले हैं, और उनका अध्ययन करने से उनको समझ में आ गया है कि ध्यान का विषय तो निज ध्रुव शुद्ध आत्मा ही होता है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट व्हाइट रखा है ना। और उस किरण, अब यहाँ साधन यानी जो उस पर फोकस डाला गया है, तो वो ब्लू रेज बताए हैं। तो ब्लू रेज व्हाइट ऑब्जेक्ट पर डालने पर फल क्या आया? ब्लू ही आया। तो अब विषय तो बराबर था, समय सार विषय तो सही है। अब फिर मुझे फल यहाँ पर है कौन सा आना चाहिए? समता भाव। समय सार विषय तो फल समता भाव आना चाहिए, फिर समता भाव क्यों नहीं आ रहा? गलती कहाँ है? तो यहाँ मेन तो प्रॉब्लम वही तो कर रहे थे चर्चा कि समय सार सबके पास है, लेकिन समय सार को जिसके द्वारा ग्रहण करना है उस साधन के संबंध में, साधकतम साधन जिसे कहा जाता है कि जिसके द्वारा सुनिश्चित जो का त्यों आत्मा ग्रहण होकर अपनी पर्याय में समता भाव इंद्रिय आनंद आएगा, उस साधन का अज्ञान। जैसे विषय शुद्ध चाहिए वैसे साधन भी शुद्ध होना चाहिए, लेकिन शुद्ध साधन क्या होता है पता नहीं। शुद्ध साधन के बारे में अज्ञान है, इसलिए कोई साधन माने क्या करते हैं? कोई बाह्य क्रियाकांड कर रहे हैं, पूजन अर्चन विधान आदि, बाह्य सहकारी कारण नहीं है, उसके निषेध नहीं चल रहा है, वो तो करना ही पड़ेगा। जब तक हम छद्मस्तावस्था में है, विकल्पों में है, तो वही हमारे लिए अपने अंदर आने के लिए कारण बन सकते हैं, है ना। लेकिन वो उसके द्वारा हम आत्मा को ग्रहण करना चाहे तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वे साधकतम साधन होते हैं। जिसके द्वारा आत्मा ग्रहण हो ही जाए ऐसा नहीं। कोई बाह्य क्रिया करते हैं तो कोई बाह्य ज्ञान अभ्यास करते हैं, शास्त्रों का अभ्यास करते हैं, है ना। इस प्रकार से साधनों में अनेक प्रकार के, है ना, साधन भी होते। जैसे विषय अनेक प्रकार के हैं, वैसे साधन भी कोई चारित्र को साधन बना रहा है, कोई श्रद्धा को साधन बना रहा है, कोई क्रिया को साधन बना रहा है, कोई बाह्य ज्ञान को साधन बना रहा है। ऐसे साधन अनेक बना रहा है, लेकिन जिस साधन के द्वारा आत्मा शुद्ध जो है वैसा ही शुद्ध ग्रहण हो जाएगा, तो उस साधन के बारे में अज्ञान रहेगा तो फल नहीं आने वाला। जैसे दूध शुद्ध है और बर्तन अशुद्ध है, तो दूध शुद्ध रहेगा क्या? फट जाएगा ना, वो खराब हो जाएगा ना। तो शुद्ध समय सार है फिर भी फट रहा है ना। माने फल समता भाव नहीं आ रहा है, जबकि समय सार स्वयं समता का पिंड है, और फिर मेरे पर्याय में समता क्यों नहीं हुई? तो जिस बर्तन में, जिस ज्ञान में उसको हम ले रहे हैं या जिस साधन में उसको ग्रहण कर रहे हैं, वो साधन ही खराब जब रहेगा तो फिर हमें पर्याय में वो फल कैसे मिलेगा? इसलिए उसके लिए चार्ट। अब साधन माने क्या? जो खराब साधन होते हैं वो कौन से होते हैं?
और अपना साधन कौन सा होना चाहिए? हाँ, ज्ञान साधन, जिसमें वह समय सार ज्यों का त्यों ग्रहण होते हुए पर्याय में मुझे समय दर्शन आती मेरी आनंद, जो समय सार का फल है, जो 144 गाथा में कहा समय दर्शन समय ज्ञान ही समय सार। देखा है नहीं? समय सार समय दर्शन समय ज्ञान को छोड़कर दूसरा तीसरी कोई चीज नहीं है ना? तो वो समय सार वैसा ग्रहण कैसे हो? तो उसके लिए साधन की गलती कौन सी है? इसलिए हमें श्रद्धा की गलती पता है, चारित्र के दोष पता है, लेकिन ज्ञान के दोष पता नहीं रहते हैं। इस कारण से वहाँ पर श्रद्धा के दोष दूर करने की भावना रहती है, माने मिथ्यात्व, और चारित्र के दोष माने राग द्वेष। लेकिन ज्ञान के क्या दोष है? तो एक सामान्य पता है, संशय विपर्यानंद होता है, तो वो हमने समझा कि मैंने शास्त्र पढ़ लिया तो खत्म हो गए वो दोष। लेकिन ज्ञान में बहुत सारे दोष है, 363 दोष तो अन्य मतवादी की अपेक्षा से देख सकते हैं। और अगर देखा जाए तो असंख्यात लोक प्रमाण विकल्प सारे ज्ञान के दोष। तो ज्ञान के दोष अगर अच्छी तरह से समझे, और फिर निर्दोष कौन सा ज्ञान है जिसमें ये ध्रुव पकड़ में आता है, समझदार पकड़ में आता है, वो समझ में आ जाता है, तो पर्याय में सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। तो उसके लिए चार्ट नंबर 14 बनाए हैं, तो हम देखते हैं तो आपका विषय हो जाता है। टू 1 3 देखा गया। ज्ञान के 6 आप नीचे कर दे तो परिचित परिचित से अपरिचित की ओर जाएंगे। हाँ, तो अपने पास पर्याय का परिचय है, तो पर्याय को जानने की पद्धतियां बताइए इसमें कि हम पर्याय को किन किन पद्धतियों से जानते हैं, है ना? तो उसमें एक पर्याय यहाँ पर फॉर एन एग्जाम्पल लिए है दुख, है ना? ये प्रयोग पद्धति है। अब जब साधन में आते हैं, ज्ञान में आते हैं, तो अब इसमें कोई आगम को ढूंढने की जरूरत नहीं, आप अपने अनुभव से इस विषय को समझ सकते हैं। यानी अनेकों बार अपने को ये विषय अनुभव में आया रहता है, तो उसके आधार पे हम ये समझ सकते हैं। तो उसमें पहले विषय, यानी ये जो चौकोन दिखा है स्क्वायर, तो वो कोई एक ज्ञान पर्याय का द्योतक है वो। यानी जब मैं विचार हर समय ज्ञान चलता है, तो ज्ञान पर्याय का वो एक चित्र बताया बस। यानी कोई जीव ज्ञान पर्याय में यह अनुभव कर रहा है, क्या अनुभव कर रहा है? यह मैं दुखी हूँ। अब एक शब्द रूप से तो रचना किए हैं, लेकिन जब अनुभव होता है तो उसके लिए शब्द नहीं बोलने पड़ते। क्यों? अनुभव के काल में शब्द होते क्या? दुख का अनुभव कर रहे आप, तब मुझे बहुत दुख है, ऐसा थोड़ी शब्द बोला जाता है। यानी कोई गर्म चीज आपको टच कर जाए तो क्या होगा? जो अनुभव आएगा एकदम, है ना? तो वो दुख का अनुभव वो होते हुए उसका जो एक स्पष्ट वेदन होता है, स्पष्ट, तो उस वेदन को यहाँ पर दिखाया है इन शब्दों के माध्यम से। यह मैं दुखी हूँ, यहाँ यह ईदनता की प्रतीति है, इसलिए यह प्रत्यक्ष ज्ञान है। अब यह मानस प्रत्यक्ष ज्ञान बता रहे हैं। मन के माध्यम से दुख का अनुभव होता है, क्योंकि आंख नाक कान से दुख का अनुभव नहीं होता है ना? जो दुख का अनुभव हम सब पंच इंद्रिय मनुष्य करते हैं, वो किसके माध्यम से? मन के। अब वो दुख जो है वो काला होता है कि गोरा होता है?
उसका आकार, रंग, रूप क्या होता है? तो अमूर्त होते हुए भी जानने में आता है। एक अपेक्षा अमूर्त कहो ना उसको थोड़ी देर के लिए, यानी अमूर्त आत्मा को जानने की दृष्टि से भी ये उदाहरण अच्छा है, इसलिए बोल रहे। यानी लोग कहते कि नहीं दिखता नहीं इसलिए मुझे जानने में प्रॉब्लम आता है। तो दुख कहाँ तुझे दिखने में आता है कि जो तुझे है ना अनुभव में जानने में न आए? तो दुख अमूर्त होते हुए भी जानने में आता है, ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ पर कोई मुझे तकलीफ हुई, मैंने समझा आपको ऐसा थोड़ा सा पिंच किया है तो आपको दर्द हुआ कि नहीं? उस काल में क्या होगा? प्रत्यक्ष ऐसा जैसे पिंच किया तो एक प्रत्यक्ष अनुभव, मन के आलम्बन। व्यवहार में मन के आलम्बन, इंद्रिय के आलम्बन से मैंने प्रत्यक्ष अपने आप से देखा। जैसे माता जी का आपने दर्शन करके आए, आप लोग में मंदिर में भगवान का दर्शन करके आए होंगे, तो वहां जब दर्शन करे तो आपको प्रत्यक्ष देखते हुए जो एक स्पष्टता थी उस ज्ञान में, उस स्पष्टता के लिए यहाँ ये दृष्टांत दिए जा रहे है ना। उस ज्ञान में ज्ञान के दोष और गुण समझाना है ना। तो प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान, इसमें से कौन सा ज्ञान शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है, कौन सा दोष युक्त है, कौन सा गुण युक्त है, उसको समझाने के लिए ज्ञान की पद्धति है कि जिसके द्वारा हम अपने आत्मा को ग्रहण करने जा रहे हैं वो शुद्ध ज्ञान कौन सा होना चाहिए, इसके लिए ये चार, ठीक है। मन द्वारा जो ज्ञान हो रहा है उसका परोक्ष ज्ञान है। वास्तव में परोक्ष है, क्योंकि जितना ज्ञान पर किसी भी का आलम्बन लेता है तो उसको मुख्यतः से परोक्ष ही कहा है, आगम। लेकिन अन्य मतवादी या सामान्य जीवों को प्रत्यक्ष, वो इंद्रिय प्रत्यक्ष को ही प्रत्यक्ष समझता है, उसको अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष का अज्ञान है, इसलिए उसको थोड़ी देर के लिए इंद्रिय प्रत्यक्ष के माध्यम से है ना प्रत्यक्ष का स्वरूप बताने के लिए कहा जा रहा, ठीक है। वास्तविक प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन प्रत्यक्षता एक समझे कैसे? अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष तो जानते नहीं, अब प्रत्यक्ष कैसे समझाए हम आपको? तो ये व्यवहारिक प्रत्यक्ष, व्यवहारिक प्रत्यक्ष उसको माना गया। मैंने आंख से प्रत्यक्ष देखा, मैंने कान से प्रत्यक्ष सुना, यही शब्द का प्रयोग करते हैं इसलिए। तो यह मैं दुखी हूँ, यानी उसमें जो यह यानी ईदनता की प्रतीति है, ये शब्द नहीं होते। यानी जब यह ऐसा शब्द कहेगा तो प्रत्यक्ष होगा, ऐसा नहीं, वो एक साक्षात अनुभव, उसको कह रहे प्रत्यक्ष, ठीक है। यह ईदनता की प्रतीति है, इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान है, ठीक। अब फिर क्या किया? कुछ काल के बाद है ना, जैसे आपको दुख कभी हुआ होगा, कभी क्या रोगी तो बचपन में यंग थे तब आपको कोई ऐसा दुख का विशेष प्रसंग आया हो, इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग, पीड़ा शरीर में हो गई, तो उसके निमित्त से दुख तो हुआ होगा कभी पिछले भूतकाल में। अब आप आंखें बंद करके वो जो दुख हुआ था उसका स्मरण करो, वह उस काल में मैं दुखी था, मैं वर्तमान में वो जो भूतकाल में दुख हुआ था उसका स्मरण कर रहा था। जब मुझे प्रत्यक्ष उस काल में दुख हो रहा था, हुआ था, और आज मैं उसका स्मरण कर रहा हूँ, तो अंतर है कि नहीं? यानी जो प्रत्यक्ष उसका वेदन होता था उसमें जो एक गाढ़त्व था, वो गाढ़त्व आप स्मरण में नहीं है, वो ज्ञान की पर्याय है, उस दुख को ही विषय कर रही है, लेकिन वो नहीं है दुख जो मैं दुख साक्षात अनुभव कर रहा हूँ। ये इसको कह रहे हैं यहाँ कि यहाँ वह यानी तत्ता की प्रतीति, इसलिए यह स्मरण ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान है। जैसे अभी आप मंदिर में दर्शन करके आए, प्रतिमा देख कर आए आप युग में, अब आंखें बंद करके उस प्रतिमा का स्मरण करो, तो आपको जब वो प्रतिमा अभी आप स्मरण करेंगे, जब आप वहाँ दर्शन साक्षात कर रहे थे तब आपको प्रतिमा का जो है ना आँख, नाक, कान, उसका मुद्रा जो अनुभव में देख रहे थे और अभी स्मरण कर रहे तो उतनी स्पष्टता है क्या? उतनी स्पष्टता नहीं रही, इसलिए इसको परोक्ष ज्ञान का, ये ज्ञान का दोष है स्मरण ज्ञान। और इस स्मरण ज्ञान
है ना, ये ज्ञान का दोष, स्मरण ज्ञान, यह ज्ञान का दोष है, यानी अशुद्धता है उसमें स्पष्टता न होना ही अशुद्धता है। विषय संबंधी स्पष्टता का न होना ही उसकी अशुद्धता, उसका दोष कहा जाता है। फिर आगे बता रहे हैं, जो मैं दुखी था, है ना, जो मैं पूर्व में दुखी था वह यह दुखी हूँ। यहाँ यह प्लस वह के संकलन इदंता और तत्ता के संकलन की प्रतीति है, इसलिए प्रत्यभिज्ञान है, परोक्ष ज्ञान, जो रूप ज्ञान। मैंने तुलना करके देखा, पहले का दुख वर्तमान का दुख दोनों को मिलाकर अनुभव करता है, तो वो जो यह मैं दुखी था हूँ उसमें जो अनुभव हो रहा था उसमें वो ऐसा यहाँ प्रत्यभिज्ञान में स्पष्टता नहीं, गाढ़त्व नहीं। फिर आगे लिखा है, जो जो जीव शल्य सहित होता है वह दुखी होता है। यहाँ जो जो प्लस वह रूप व्याप्ति की प्रतीति है, इसलिए तर्क ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान है। ठीक है, यानी तर्क करके शल्य जहाँ होता है वहाँ दुख होता है, तो उस दुख के अनुभव में और यह मैं दुखी, इस दुख के अनुभव में अंतर पड़ता है ना, तो ये भी ज्ञान की पर्याय है। जैसे प्रत्यक्ष एक ज्ञान की पर्याय है, ऐसे ही स्मरण प्रत्यभिज्ञान तर्क ये भी ज्ञान की ही पर्याय है, लेकिन उसमें उस दुख रूप विषय का अनुभव अस्पष्ट होता जा रहा है। फिर आगे विचार कर रहा है, मैं दुखी हूँ क्योंकि मेरे हृदय में शल्य है। यहाँ साधन के द्वारा साध्य की प्रतीति है, इसलिए अनुमान ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान। ठीक है, तो वो स्पष्टता नहीं है जो दुख का अनुभव करते हुए थी। और फिर आगे मैं दुखी हूँ, है ना, यहाँ अंतर्जल पर प्रतीति है, इसलिए नए ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान। तो नए ज्ञान भी परोक्ष ज्ञान होने से नए के द्वारा भी मैं अगर जानता हूँ तो वह विषय स्पष्ट अनुभव में नहीं आता, क्योंकि नए खंडित विषय को ही अनुभव। ये ज्ञान का विषय तो नया है, ज्ञान का विषय तो नया है, नए से ही ज्ञान। लेकिन वो उस ज्ञान में अशुद्धता है, नए ज्ञान में अशुद्धता। इसलिए जो यह मैं दुखी हूँ ऐसा अनुभव करते हुए जो दुख का वेदन हो रहा है, और जब दुख का मैं अंतर्जल्प करता हूँ, अंतर में बोलता हूँ, यानी जो बाहर बोल रहा हूँ मैं दुखी हूँ, और कभी कभी अंदर में बोला जाता है, यानी जल्प होते, अंतर्जल्प। जाप करते हुए जब अंतर में करते हैं ऐसे ही मैं दुखी हूँ, ऐसे शब्द आते हैं, वो गाढ़त्व नहीं रहेगा जो गाढ़त्व यह मैं दुखी का अनुभव करते हुए होता है। शब्द आए तो गाढ़त्व कम हो जाता है, इसलिए नए ज्ञान में उतनी ताकत नहीं, स्पष्ट अनुभव करनी। ठीक है, ये पर्याय को जानने की पद्धति। अब निज ध्रुव चिदानंद आत्मा को जानने की पद्धति। हाँ, उसी प्रकार अब यह मैं ध्रुव चिदानंद आत्मा, यहाँ यह ईदंता की प्रतीति है, इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान है, शुद्ध आत्मा अनुभव है, निर्विकल्प। यह है अनुभूति का साधक साधन, प्रत्यक्ष प्रमाण्य। जिस काल में मैं है ना इंद्रिय और मन का आलम्बन लिए बिना मेरे ज्ञान उपयोग है ना पर्याय अपने आत्मा को यह करके जान रही है, निवेदन कर रही है। जैसे दुख का अनुभव होता है, ऐसी यह निज ध्रुव शुद्धात्मा का जब मैं इंद्रिय और मन के बिना अनुभव करता हूँ, तो उस काल में निर्विकल्पता सम्य दर्शन है, ये शुद्ध साधन। प्रतीति का शब्द क्या है? अनुभूति। प्रतीति माने अनुभूति, ज्ञान की परिणति को प्रतीति कह रहे हैं अभी वर्तमान में, क्योंकि आचार्य ने धौला में लिखा है कि किम तज्ञान से कार्य, ज्ञान का क्या कार्य है। तो वहाँ कहा उन्होंने रुचि, प्रतीति, स्पर्शन, ये सारे एकार्थवाची शब्द है। संचेतन, संचेतन एकार्थवाची शब्द। किम तज्ञान से कारण काय तत्वार्थे असं शब्द आलेले। ठीक है, तो रुचि, प्रतीति, संस्पर्शन, संचेतन आदि एकार्थवाची शब्द कह सकते हैं, क्योंकि ज्ञान से ही श्रद्धा और चारित्र बनता है।
प्रतीति भी कभी श्रद्धा का भी शब्दवाचक बन जाता है, कभी ज्ञान का भी कह सकते हैं, कभी चारित्र भी कह सकते हैं। शब्द थोड़े होते हैं, अर्थ बहुत सारे हैं, इसलिए एक ही शब्द अनेक अर्थ को भी बता सकता है। इसको निर्विकल्प ज्ञान का विकल्प ज्ञान देखो, निर्विकल्प लिखा है ना। स्वानुभव जब कर रहा है तो कोई विकल्प नहीं। विकल्प माने विशेष विकल्प नहीं है, राग द्वेष नहीं है, उसको कहते हैं विकल्प। और राग द्वेष रहित जो समता भाव रूप परिणति है, इसलिए वहाँ निर्विकल्प है। निज ध्रुव को विषय प्रत्यक्ष ज्ञान से कर रहा है, इसलिए वहाँ निर्विकल्पता है, क्योंकि निज ध्रुव में विकल्प नहीं है। निज ध्रुव विलीन संकल्प विकल्प जालम, उसमें किसी भी प्रकार का कोई विषय ही ऐसा है और उसको लक्ष्य में प्रत्यक्ष ज्ञान से कर रहा हूँ, इसलिए निर्विकल्प है विषय के अपेक्षा। फिर उसी ध्रुव को मैं ध्रुव चिदानंद आत्मा था, ऐसा करके विचार कर रहा है। हल्का हो गया। हाँ, हल्का हो गया जी। यहाँ वह सत्ता की प्रतीति है, इसलिए वह स्मरण ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान है, शुद्ध आत्मानुभव। उसी प्रकार जो मैं पूर्व में ध्रुव चिदानंद आत्मा था, वह यह ध्रुव चिदानंद आत्मा यहाँ वह प्लस यह के संकलन निरंत और सत्ता के संकलन की प्रतीति है, इसलिए यह प्रत्यभिज्ञ ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान है, शुद्ध आत्मानुभव नहीं। जो जीव है वो ध्रुव शुद्ध चिदानंद आत्मा है। यह जो प्लस वह रूप व्याप्ति की प्रतीति है, इसलिए वह तर्क ज्ञान है, यह परोक्ष ज्ञान है, शुद्ध आत्मानुभव। मैं ध्रुव चिदानंद आत्मा हूँ, क्योंकि यह पर्याय है। यह साधन के द्वारा साध्य की प्रतीति, इसलिए अनुमान ज्ञान है, यह परोक्ष ज्ञान है, शुद्ध आत्मानुभव नहीं। मैं ध्रुव चिदानंद आत्मा हूँ, यहाँ अंतर्जात स्वरूप प्रतीति है, इसलिए यह नए ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान है, शुद्ध आत्मानुभव। घटा दिया अपने आत्मा के ऊपर पूरा घटा दिया। तो ये प्रॉब्लम है यहाँ। ये नीले किरण मानी नीचे के, यानी साधन जो है अशुद्ध साधन, विषय शुद्ध है। जहाँ ध्रुव शुद्ध चिदानंद आत्मा ही विषय था, बाकी नीचे, लेकिन साधन अशुद्ध था, इसलिए फल समता भाव में आकर विषमता है। तो गलती साधन की समझ में नहीं आती। और पुरुषार्थ यहाँ होता है, यहाँ पर पुरुषार्थ कर नहीं सकते, क्योंकि ये तो स्वभाव है और ये तो फल है। तो स्वभाव में पुरुषार्थ नहीं हो सकता, फल तो कार्य है, उसमें पुरुषार्थ नहीं कर सकते। पुरुषार्थ साधन में होता है, इसलिए न्याय के माध्यम से महाराज जी ने ज्ञान में किस प्रकार से प्रयोग करना, इसलिए ऊपर दिखाया चित्र में कि सफेद ऑब्जेक्ट है, सफेद किरण है, तो परावर्तन सफेद है। विषय निज ध्रुव शुद्धात्मा है, साधन प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान है, फल समता। इतना सरल रूप से आत्मानुभव की कला। ओम अंतर्मुख हुई, जानने वाले को जानिए। जानने वाला यह मैं स्वभाव से ही ज्ञायक हूँ। स्वभाव से ही यह मैं शुद्ध हूँ। मैं स्वभाव से ही आनंद रूप हूँ। पर द्रव्य पर भाव से यह मैं चेतनात्मा स्वभाव से ही भिन्न हूँ। मैं जानने में आ रहा यह मैं
शुद्ध आत्मा ही हूँ, इसमें मुझे संशय नहीं है, विपरीतता नहीं है, अनध्यवसाय नहीं। यह मेरा जानना सत्य ही है। मैं सच्चिदानंद स्वरूपी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं स्वभाव सिद्ध ही हूँ, मैं स्वयं सिद्ध हूँ। सिद्ध हूँ।